चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि हरियाणा निवास में शिक्षा विभाग की बैठक हुई है और लेक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन रामफल शेरावत का बयान सामने आया है। 25 सूत्रीय मांग पत्र में से 14 मांगे जो है वो मान ली गई हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दाखिले में सरकार ने बड़ी छूट दी है और अभिभावकों को पहले देने पड़ते थे 3,000 रुपये, तो अभिभावकों को ये रुपए जो है वो रिफंड किए जाएंगे। आपको बता दें कि काफ़ी राहत जो है वो बच्चों को मिली है। साथ ही आज काफ़ी अहम बैठक जो है हरियाणा निवास में शिक्षा विभाग की हुई। लेक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन रामफल शेरावत का बयान भी सामने आया है। कहा 25 सूत्रीय मांग पत्र हमने दिया, उसमें से 14 मांगे जो है वो मान ली गई है। साथ ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दाखिले में सरकार की बड़ी छूट। आपको बता दें कि पहले अभिभावकों को 3,000 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब वो पैसे जो हैं वो रिफंड किए जाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज हरियाणा निवास में शिक्षा विभाग की यहाँ बैठक हुई और इस बैठक में जो है 25 मांगे रखी गई हैं एसोसिएशन की तरफ से, जिनमें से 14 मांगे जो है वो मान ली गई हैं। साथ ही कहा गया अभी आधिकारिक लेवल की जो मीटिंग हमारी हुई है वो मंत्री जी के साथ हुई है और उसमें हमने हमारी प्रमुख 3 मांगे थी जो हमने रखी और उनका जो मांगे थी उसमें पीटीआई और डीपी का अलग अलग ड्राइव चलाने ट्रांसफ़र का और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट खोल करके संख्या के हिसाब से पोस्ट बना करके ट्रांसफ़र करने का हमने अपना मुद्दा उठाया, जो हमें आश्वासन दिया गया है। अब मानते हैं नहीं मानते तो भविष्य की बात है, आश्वासन हमें जरूर मिला है। एक प्रमोशन की बात थी कि प्रमोशन पीटीआई से डीपी और पीटीआई से पीजीटी और डीपी से भी पीजीटी, ये हमारी मांग भी प्रमुख रही है। इस पे भी आश्वासन दिया है कि ये भी जल्दी कर देंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो पीटीआई के लिए कभी बनी नहीं, अभी आश्वासन हमें मिला है कि उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है डायरेक्टर जो मौलिक शिक्षा है उन्होंने हमें बुलाया है ऑफिस में, तो हमारे से वो डिस्कस करके जो भी मांगे हमारी हम दोबारा से उनसे डिस्कस करेंगे। अब वहाँ हमें पता लगेगा कौन सी मांग हमारी वो मान रहे हैं, कौन सी नहीं मान रहे। अगर जो मांग मान लेंगे ठीक है। हाँ, संतोषजनक रही, क्योंकि आज हमारी बातें अच्छे से सुनी गई। इससे पहले हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता था, लेकिन अच्छे से हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल जुड़े हुए हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे। बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि इससे पहले भी हम मांग लेके जाते थे लेकिन मांगे नहीं मानी जाती थी, लेकिन इस बार जो है काफी मांगे मान ली गई हैं। देखिए, अगर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में 10:30 बजे के करीब जो है वो शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में जो है वो सभी यूनियंस के साथ जो है वो बैठक की गई। इस बैठक के अंदर जो है वो खास तौर पर हरियाणा लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन, इसके अलावा शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन हरियाणा और साथ ही साथ शिक्षा अध्यापक संघ वो भी इस बैठक में मौजूद था। और इस बैठक में जो है वो सबसे पहले तीनों ही यूनियंस के साथ जो है वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जो है वो बातचीत की और उसके बाद एक अलग अलग करके जो है वो यूनियंस के साथ जो है वो बातचीत की। उसमें सबसे पहले जो है वो हरियाणा लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जो है वो बातचीत की गई और उसके बाद शारीरिक शिक्षा एसोसिएशन के साथ जो है वो बातचीत की गई। हरियाणा लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद जिस तरीके का बयान जो उनके हरियाणा लेक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन रामफल शेरावत की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो हमारी 25 सूत्रीय मांगे थी उन मांगों को में से लगभग 14 मांगे जो है वो मान ली गई हैं। जो विभागीय स्तर पर मानने वाली मांगे थी उन्हें जो है वो मान लिया गया है। इसके अलावा जो रिमेनिंग मांगे हैं, जो पेंडिंग मांगे हैं, वो सरकार अपने स्तर पर जो है उन मांगों को सुलझाएगी। चाहे हम ओपीएस का जिक्र कर लें या फिर लेक्चरर से सीधा एचसीएस और आईएएस को किस तरीके से पदोन्नति जो है मिल सकती है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस पर जो है वो अमेंडमेंट्स जो है वो सरकार अपने स्तर पर करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में जिस तरीके से सरकार द्वारा सरकारी से निजी स्कूलों में दाखिले और निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसके एवज में 3,000 रुपये अभिभावकों को देने पड़ते थे, उस पर जो है वो अब सरकार ने जो है वो इस फैसले को जो है वो विड्रॉ कर लिया है। यानी कि अब जो है वो किसी भी अभिभावक को सरकारी स्कूल से निजी स्कूल में दाखिले को लेकर या फिर निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिले को लेकर जो है वो 3,000 रुपये जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। यदि किसी ने जो है वो 3,000 रुपये दिए हैं तो उनके जो 3,000 रुपये हैं वो विभाग जो है उन रुपयों को जो है वो उन पैसों को जो है वो रिफंड करेगा। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें दूसरी यूनियन का जिक्र करें, शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन का जिक्र करें, तो शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन की जो 3 मांगे थी कि जो पीटीआई और डीपीई है इनको जो है
वो इनकी रैशनलाइजेशन जो है वो की जाए, यानी कि इनकी नियुक्तियाँ जो है वो उसी स्तर पर की जाए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि पीटीआई, डीपीई और पीएचई ये तीनों पोस्टें जो हैं, इनके पद जो हैं वो समान हैं, लेकिन ये अलग अलग विभाग से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इनकी ट्रांसफ़र जो है वो इस स्तर पर की जाए ताकि संख्या विद्यार्थियों के स्तर पर जो है उनकी ट्रांसफ़र की जाए। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ड्राइव है उसमें जो है वो अभी तक पीटीआई को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया था, डीपीई को इंक्लूड नहीं किया गया था, पीएचई को इंक्लूड नहीं किया गया था, उनको भी इंक्लूड जो है वो किया जाए। और उनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया कि आज की जो बैठक रही, इस बैठक में काफ़ी संतोषजनक और काफ़ी गहनता और गंभीरता के साथ जो है वो उनकी इन मांगों को लिया गया और अब वो सीधा मौलिक शिक्षा अधिकारी के निदेशक के पास जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी इन मांगों को जो है वो सुना जाएगा। किस तरीके से इन मांगों में जो है वो अमेंडमेंट की जा सकती हैं या फिर इन मांगों को माना जाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज की ये जो 2 बैठकें हुई हैं फिलहाल, ये 2 बैठकें जो है वो काफ़ी संतोषजनक रही। न सिर्फ हरियाणा लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन का जिक्र करें या फिर शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन का जिक्र करें, अभी मौजूदा समय में जो है वो शिक्षा अध्यापक संघ की बैठक जो है वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ जारी है। और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो थोड़ी ही देर के बाद जब ये बैठक समाप्त होगी शिक्षा अध्यापक संघ की, उसके बाद शिक्षा अध्यापक संघ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनसे जब बातचीत होगी उसके बारे में तभी जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार जो शिक्षा अध्यापक संघ द्वारा जो मांगे रखी गई थी उनमें से कितनी मांगों पर जो है वो सहमति बनी। जी रवि, एक और जानकारी चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से वेलफेयर एसोसिएशन जो है, लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन संतुष्ट नजर आई है। 25 में से 14 मांगे मान ली गई हैं। कौन सी वो मांगे हैं जो नहीं मानी गई हैं? कुछ जानकारी मिल पा रही है और इस पर क्या कहना है एसोसिएशन का? देखिए एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ओपीएस का जिक्र किया गया था, ओपीएस को लेकर जो है वो विभाग अपने स्तर पर जो है वो फैसला ही लिया जा सकता है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है वो मांग उठाई गई थी, लेकिन उस पर जो है वो विभागीय स्तर पर जो है वो कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। सरकार अपने स्तर पर जो है वो फैसला लेगी। साथ ही साथ यदि लेक्चररशिप से एचसीएस को लेकर जो है वो पदोन्नति चाहिए तो किस तरीके से पदोन्नति मिल सकती है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, और इसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी थी। तो इन मांगों को जो है वो सरकार अपने स्तर पर, चाहे कैबिनेट की मीटिंग होगी या फिर विधानसभा में कोई अध्यादेश पारित किया जाएगा, उसके बाद ही इन मांगों को जो है वो माना जाएगा। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए जिस तरीके से जो 25 मांगे थी जिनमें से 14 मांगों के ऊपर जो है वो सहमति बन चुकी है, तो काफ़ी संतोषजनक ये बैठक रही और काफ़ी संतुष्ट जो है वो हरियाणा लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के जो डेलीगेशन आया था काफ़ी संतुष्ट दिखाया दिया। और बड़ी खबर जो जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो है वो 3,000 रुपये जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि निजी स्कूल से सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर और सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर 3,000 रुपये लेने का जो आदेश सरकार द्वारा पारित किया गया था, ये आदेश जो था वो हाल ही में यानी कि 1-1.5 हफ्ते पहले ये आदेश जो था वो पारित किया गया था। उसके बाद अब इस आदेश को जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है और विड्रॉ करने के बाद अब जो है वो किसी भी अभिभावक को जो है वो निजी स्कूल से सरकारी स्कूल या फिर सरकारी स्कूल से निजी स्कूलों के अंदर जो है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है वो 3,000 रुपये नहीं देने होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि। तमाम जानकारी के लिए नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी राहत जो है सरकार ने यहाँ पर दी है।